ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे सीसा संचयक सेल। क्या पढ़ेंगे? सीसा संचयक सेल। इधर देखना, हेडिंग डालेंगे बच्चों अपन सीसा संचयक सेल। बात नहीं करना बच्ची, सीसा संचयक सेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। बात नहीं करना, एक बार में सुन लिया करो, ठीक है। सीसा सूत्र क्या होता है बच्चों इसका? शीशे का पीबी लेड। स्टोरेज का मतलब होता है स्टोर कर लेना, जमा कर लेना, और बैटरी मतलब होता है बहुत सारे सेल होना। एक हो तो वो सेल होता है, बहुत सारे हो तो बैटरी। ये बताया था मैंने। सीसा संचयक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल। तो ये एक बड़ी बैटरी होती है, मतलब कहने का ये। इसका यूज कार में, इन्वर्टर में, जो अपने इन्वर्टर लग रहा है ना, ये एक लेड स्टोरेज बैटरी है। कैसी बैटरी है? ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। क्या भरा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है क्या? H2SO4। ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो केवल एक हाइड्रोजन उससे मुक्त होता है। कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन। शायद ये मैंने तुम्हें बता दिया, नहीं बताया? एक प्रश्न सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें बताया हो तो याद आ जाएगा। सीसा संचयक सेल में, सीसा संचयक सेल में जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका तुल्यांकी भार क्या है? नहीं करा क्वेश्चन? देखिए, तुल्यांकी भार कैसे निकालते बेटा, देखना। जैसे ये अपने पास में सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो अणु भार होता है, क्या होता है? अणु भार। ध्यान से देख लेना, अणु भार में अपन क्या करते हैं? H+ की संख्या का भाग दे देते हैं, हाँ या ना? तुल्यांकी भार निकाल देते हैं ना ऐसा। तुल्यांकी भार निकालना सिखाया था आपको। अगर क्षार हो तो OH- की संख्या, यदि क्षार अम्ल नहीं हो, लवण हो, तो वैलेंसी फैक्टर यानी संयोजकता देख लेते हैं उसकी। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु भार है बार बार निकालते हैं अपन, कितना आता है? 98 आता है। और H2SO4 को जब ब्रेक करते हैं तो बच्चों 2H+ आता है और SO4 2- आता है, हाँ है ना? तो अणु भार की जगह कितना रख देंगे बच्चों? 98। और H+ की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो अणु भार तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा बच्चों? 49। ये सामान्य तरीके से। किस तरीके से? सामान्य तरीके से। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक नोट बना के कहीं पे लिख लेना कोने में, सीसा संचयक सेल में, सीसा संचयक सेल में H2SO4, H2SO4 इसको हटा दो बच्चों। ये तो पता है तुम्हें, ये पढ़ा रखा मैंने आपको, काफी बार बता दिया, नॉर्मलता में बताया था मैंने सब तुम्हें। ठीक है। और इसके बाद में तुल्यांकी चालकता में भी ये अपने देखा था। H2SO4 से केवल कितना? एक H+ विस्थापित होता है। एक H+ क्या होता है बेटा? विस्थापित होता है, विस्थापित होता है, होता है। कैसे? इधर देखना, H2SO4 इधर जाएगा तो HSO4 बन जाता है, ठीक है, और एक माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब तुम समझ गए होंगे। यहां से कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुए? एक हाइड्रोजन गया बेटा, समझ ले भाई, समझ ले पहले। अब मुझे बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना है बच्चों? 98। अब H+ कितने निकले इससे? एक निकला, तो एक का भाग देना पड़ेंगे, तो तुल्यांकी भार भी कितना आ जाएगा? बोलो सर, 98 आ जाएगा। क्या जाएगा? 98। तो आप नोट बना के कैसा लिखेंगे कहीं पे कोने में, इसलिए इसका तुल्यांकी भार, इसलिए H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा? तुल्यांकी भार भी कितना? 98 ग्राम ही होगा। कितना होगा? 98 ग्राम। जानबूझ के पूछ लेता है ये, परेशान करने के लिए, बच्चों को बोल्ड करने के लिए। किसमें?
मरकरी वाले में क्यों लोड ले रहे हो इतना? जल्दी समझ में जाएगा तो उसका कुछ करेंगे। सुनो मेरी बात, अभी रिएक्शन भी नहीं आई समझ में। देखो आई कैसे है, वो कॉम्प्लेक्स चीज है। अभी तुम मेरी बात सुनो, जो मैंने ये अभी जो बात बताई ना, वो समझ में आई कि नहीं? उस पर अपन डिस्कस करेंगे। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है? कभी कभी क्योंकि अपवाद ज्यादा पूछता है। अपन ने तुल्यांक भार निकालना सीख लिया, भाई h प्लस की संख्या भाग दो। x का कोई सा अपवाद कैसा वो आप है ना समझ के, पूरा क्वेश्चन समझ के फिर मेरे पास बताना है। ये नोट करो पहले, नोट बना के कहीं पे, और ये आंसर में नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में लिखना ये है कहीं पे भी। ये कहीं पे कोने में ऐसा लिख लो, क्योंकि है ना क्वेश्चन रिपीट हो गया था, मतलब पूछ लिया गया ऐसा क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांक भार है। कहीं पे बच्ची कोने में जगह होगी कॉपी, उसमें लिख लो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांक भार सीसा संचयक सेल में 98 ही होता है। अब तुम मेरे साथ साथ लिखोगे, ठीक है? फिर मैं उसका डायग्राम बना दूंगा, डायग्राम बनाते ही तुरंत क्या हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? लिखिए, साथ साथ लिखते जाना बच्चों, देर मत करना है। हाँ, यह एक द्वितीयक, द्वितीयक मतलब बच्चों सेकेंडरी, द्वितीयक बैटरी है, द्वितीयक बैटरी है। कैसी बैटरी है? द्वितीयक। हाँ, आप बताओ द्वितीयक बैटरी क्या होती है? कल आई थी? अरे यार कल बताया था ना, जिसे चार्ज किया जा सके वो द्वितीयक बैटरी, जिसे चार्ज नहीं कर सकते वो प्राथमिक बैटरी। दोनों दिशाओं में रिएक्शन हो सकती है, मतलब जिसे वापस चार्ज किया जा सकता है। लिखवाया था ना, प्राथमिक बैटरी में जिसे अपन है ना यूज करके फेंक देते हैं उसको, और द्वितीयक बैटरी को अपन क्या कर सकते हैं? इधर देखिए, इधर देखिए, यह कैसी द्वितीयक बैटरी? द्वितीयक बैटरी क्वेश्चन लिखा था, लिखा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसमें साथ साथ लिखते जाना, देर नहीं लगाना बिल्कुल भी। जिसमें कई वोल्टेज सेल, बहुत सारे, कई वोल्टेज सेल, वोल्टाइक सेल पढ़ा था अपन ने, विद्युत रासायनिक सेल, चार्ज होता है ये आपस में, आपस में। बच्चों श्रेणी क्रम याद रखना, दो फिजिक्स में पढ़े होंगे आपने, श्रेणी क्रम और समांतर है। आपस में वोल्टेज सेल आपस में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। इसमें 3 या 6 सेलों को आपस में जोड़कर, आपस में जोड़कर एक बड़ी बैटरी बनाई जाती है, बैटरी बनाई जाती है, बैटरी बनाई जाती है। क्रमशः या तो 3 जोड़े जाएंगे या कितने जोड़े जाएंगे? 6। और ज्यादातर है ना बच्चों ध्यान रखना 6 सेल ही जोड़ते हैं इसमें, देख लेना भले आप कितने सेल, 6। इससे कम से कम बता रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है, वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है, 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है। शुष्क सेल कितने का था? 1.5 का। मरकरी सेल 1.35 वोल्ट है ना,
ठीक, बहुत बढ़िया। इस सेल में बात नहीं बच्ची, फटाफट लिखते जाओ। इस सेल में एनोड काई का होगा, पीबी का। पीबी मतलब बच्चों लेड, है ना, सीसा। ब्रैकेट में लिख देता हूं सीसा का बना होता है, का बना होता है तथा कैथोड PbO2 का बना होता है। कैथोड Pb लेड ऑक्साइड PbO2 का बना होता है। ठीक है, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा अम्ल बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल। 38% सल्फ्यूरिक अम्ल। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल लेना बच्चों सांद्र लेना है। कैसा लेना है, सांद्र मतलब मजबूत। हाँ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और वो भी कितना, 38%। तनु नहीं, सांद्र होता है या भरते हैं जिसका घनत्व, आवाज नहीं, जिसका घनत्व 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, घनत्व होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछ ली जाएगी। देखना मैं क्या बता रहा हूं कि इसमें ज्यादातर जो सेल है ना वो 3 के 6 के 9 के रेशियो में बनाते हैं, और कम से कम है ना कितने वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है इससे, 12 वोल्ट की बैटरी। ज्यादा बड़ा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको चार्ज करना है तो आपको 12 वोल्ट से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा। अपने घर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल आता है, विभव, विभवांतर कितने वोल्ट का, और धारा कितने की आती है, 5 एम्पियर की। कितने एम्पियर की, फिजिक्स में आप इस चीज को अच्छे से पढ़ोगे। 12 वोल्ट 5 एम्पियर की धारा अपने इंडिया में चलती है, बड़े बड़े देशों में कहीं पे 6 एम्पियर भी है। 5 एम्पियर की धारा और 220 वोल्ट का विभवांतर। लेकिन जो पावर लाइन होती है ना, बड़ी लाइट जिसमें 3 तार होते हैं, 3 फेज बोलते हैं उसको। देखो लाइट या तो 1 फेज पे होगी या फिर 3 फेज पे होगी, 2 पे नहीं, 2 से चलती भी नहीं है कोई चीज। ठीक है, और 2 से चलाओगे तो भी उसमें एक सेल लगाना पड़ेगा जो तीसरे फेज का काम करता है। गांव पे चलती है मोटरें, उसमें एक सेल लगा रहता है, तब जाके 3 फेज बनते हैं उससे। तो 2 फेज, एक फेज पे, सिंगल फेज पे 5 एम्पियर की धारा रहेगी, और विभवांतर कितने का, 220 वोल्ट का। 3 फेज पे 15 एम्पियर की धारा रहेगी, करंट कितने का, 15 एम्पियर का, और विभवांतर कितना होगा, 440 वोल्ट का, जो सामान्य इंडिया में। ठीक है, तो आप चार्ज पे लगा दो तो वैसे 12 वोल्ट से ज्यादा ही सही हुई, ऑटोमेटिक चार्ज होना चाहिए, लेकिन नहीं होता चाहिए। 440 का ही रहेगा, मतलब रहेगा। ठीक है, आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा कि नहीं, ट्रांसफार्मर अब आएगा, स्थिर विद्युत में आता है वो। ठीक है, तो उसमें आप देखना, एक 3 तार वाला होता है, एक 2 तार वाला, उच्चाई अपचाई, 2 प्रकार के ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफार्मर। डीपी जिसे बोलते हैं ना अपन, डीपी। डीपी का फुल फॉर्म होता है डबल पोल। डबल पोल मतलब 2 खंबे। डीपी मतलब ट्रांसफार्मर नहीं होता है, क्या होता है, डबल पोल, 2 खंबे। तो 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त हो रही है यहाँ पे, और एनोड का काम कौन कर रहा है, सीसा, और कैथोड का काम कौन कर रहा है, सीसा ऑक्साइड यानी लेड ऑक्साइड। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा बनना है, सांद्र मतलब मजबूत, जो अपने शरीर पे गिर जाए तो अपन को जला दे, और वो कितना 38% होना चाहिए। कुछ अमाउंट में उसमें क्या रहता है, वाटर भी रहता है। घनत्व भी याद रखना बच्चों, 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, द्वितीयक बैटरी है और सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, इतना सा लिख दोगे आप सीसा संचायक सेल में। यह एक द्वितीयक प्रकार का सेल है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कैसा सेल है? ठीक है, जिसमें कई वोल्टेज सेल आपस में कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इसमें 3 या 6 के रेशो में, 6 के अनुपात में, यानी इसी क्रम में बहुत सारे सेलों को जोड़ सकते हैं और कम से कम 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है। इसमें एनोड होता है वो सीसा होता है यानी लेड होता है, कैथोड होता है वो PbO2 यानी लेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं और वो भी कैसा? सांद्र, जिसका जो कितने परसेंट होना चाहिए? लगभग 38%। और इसका जो घनत्व होता है वो कितना होता है बच्चों? 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर जो क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, इतने आयतन में आपको 1.38 ग्राम क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। समझ में आई बात? इसको लिख लिया आपने। अब इसका चित्र बनाओ, पहले क्रियाविधि बताऊं। पहले चित्र बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चित्र। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड लगे हैं, क्या करना? पहले 3 सेल है ना, अलग बना लेना। 3 सेल, 3 सेल के इलेक्ट्रोड को, इधर देखो, इधर देखो जानवी, 3 सेल के इलेक्ट्रोड बना के उन तीनों को जोड़ के श्रेणी क्रम में, कैसे क्रम में? इधर निकाल देना। और 3 सेल के इलेक्ट्रोड्स को जोड़ के इधर निकाल देना। देखो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये 3 सेल है रेड कलर में। इधर देखो, ये रेड कलर में 3 सेल दिख रहे हैं। हाँ, इधर देखो, बोलना नहीं बिल्कुल भी। ये 3 सेल दिख रहे हैं आपको रेड कलर में। इन तीनों के इलेक्ट्रोड्स को आप देखो जोड़ के आपको इधर निकालना है। फिर ये तीन जो है ना इलेक्ट्रोड किसमें? व्हाइट कलर में दिख रहे हैं। इन तीनों को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ के इस तरफ निकाल देना है। बस यही काम करना है। बाकी एक प्लास्टिक का कंटेनर बना देना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भर देना। क्या भर देना? सल्फ्यूरिक एसिड। विद्युत अपघट्य के रूप में अपन ने यहाँ पे क्या भर रखा है? बोलो सर, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, अब सेल की क्रियाविधि लिखेंगे। सेल की क्रियाविधि का मतलब रिएक्शन लिखेंगे, और रिएक्शन है ना बार बार लिख कर रट लेना उसको अच्छे से। कारण क्या है कि रिएक्शन भूल जाते हैं और रिएक्शन बिना काम नहीं चलेगा। नहीं, समांतर क्रम नहीं होगा। मिटा दूं? जल्दी करो, थोड़ी जल्दी करो यार। आवाज नहीं करना। इधर देखिए, सेल की क्रियाविधि लिखो फटाफट। सेल क्रियाविधि, क्रियाविधि का मतलब होता है जब उसमें रिएक्शन होती है तो वहां क्या क्या घटनाएं घटती है। तो सब मार्कर हल्का कर लेते हैं। देखिए, इसमें 2 प्रकार की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, एक तो उल्टी, एक सीधी, या एक सीधी या एक उल्टी। मतलब चार्ज करते समय और डिस्चार्ज करते समय। पहले तो अपन प्राप्त करेंगे, मान लीजिए विद्युत धारा का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम सेल का प्रयोग करते हैं, सेल का या बैटरी का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अर्थात विद्युत धारा, कौन सी धारा बच्चों? विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। विद्युत धारा क्या करते हैं बच्चों? प्राप्त करते हैं। तब सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती है। निम्न अभिक्रियाएं, बोल मत, होती है। निम्न अभिक्रियाएं होती है। अब अभिक्रिया 2 जगह होगी, एक तो एनोड पे बच्चों और एक एनोड पे ऑक्सीकरण होगा। कब चयन? हमेशा ऑक्सीकरण। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण, घबराना नहीं है, इस पे कोई दो राय नहीं है। एनोड होगा तो
ऑक्सीकरण, और कैथोड होगा तो अपचयन। ठीक है, एनोड पर, एनोड पर, एनोड किसे माना था बच्चों ये बताओ, पीबी को, है ना। पीबी का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण का मतलब यह है या तो वो नेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट को ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को या तो ग्रहण कर ले या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, बात एक ही है। ठीक है, तो कैसे होगा, पीबी, पीबी सॉलिड में बच्चों ठोस होता है, प्लस में SO4 टू नेगेटिव, SO4 टू नेगेटिव गोस टू PbSO4, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, इधर बजा 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों यहाँ पे बाहर होगा। ये घटना कहाँ घटी बहुत बताओ जल्दी, एनोड पे। अब इसके नीचे अपन क्या लिखेंगे, कैथोड पर, कैथोड पर किसका, हाँ PbO2 का क्या होगा भाई, बोलो सर, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होता है, अपचयन होता है। ठीक है, कैसे होगा, PbO2 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस प्लस SO4 टू नेगेटिव, माफ कीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे PbSO4 बन जाएगा, PbSO4। देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, 2H2O। क्या बना लेंगे, 2H2O। नेट सेल रिएक्शन लिख लोगे क्या आप लोग, बोलो सर, कुल सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, कुल सेल अभिक्रिया, इधर समझ लेना थोड़ा सा, कुल सेल अभिक्रिया, कुछ चीजें कैंसिल हो रही बच्चों, क्या हो रहा है, SO4 कहाँ हो रहा है बच्ची, इधर की चीजें उस तरफ की चीजें से कटती है, केवल और केवल क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच क्या रहा है अपने पास में, पीबी है ना, प्लस में PbO2, गौर से देखना बेटा, गौर से देखना, ये PbO2 लिख लिया अपन ने और Pb लिख लिया। अब क्या बचा अपने पास में, 4H और 2SO4 है। अरे इस तरफ के यानी अभिकारक से उत्पाद करते हैं और उत्पाद से अभिकारक करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये 4H है, इधर देखना बोर्ड पे, अरे ये बोर्ड पे नहीं देख रहे फिर बोलेंगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये 4H है ना, इसको क्या कर लेंगे अपन, H2 लिख लो, सुन तो सही, ये 4H दिख रहा है और ये 2H, अब 4 हो गए। SO4 कितने होंगे, 2 दिख रहा है मुझे तो, एक ये और एक ये, इनको क्या लिख दिया अपन ने, SO4, तो 2H2SO4 बन गया ये भाई। ये 4 हाइड्रोजन है, इसको 2H2 लिख दिया और SO4 2 है तो 2SO4 लिख दिया, लिख दिया ना। दूसरी तरफ अपने पास क्या बचेगा बताओ, बोलो सर, PbSO4 प्लस ये 2 है तो ये 2 कर दो। ठीक है, और क्या बचा, बोल सर 2H2O। ठीक है, हाँ ये हो गई अपनी बच्चों कौन सी रिएक्शन, बोलो सर नेट सेल रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, कुल सेल अभिक्रिया। अब ये है ना कब हो रही है, जब हम सेल का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज कब होता है बच्चों के, जो 38% H2SO4 है ना, ध्यान से देखना, ये 38% H2SO4 है ना, ये जब 25% के आसपास, 25.9% के आसपास बच जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में उसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं, यानी करंट लगा देते हैं उसमें अपन, सीधी सी बात। तो ये रिएक्शन जो ऐसी चल रही ना, वो अब इधर से चल जाएगी, यानी कि PbSO4 है ना, वो इस तरफ आ जाएगा। H2 इधर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो मेरी तरफ, PbSO4 कहाँ आ जाएगा,
इस तरफ, H2O भी कहाँ जाएगा, इस तरफ, और ये तीनों उठ के किधर आ जाएंगे, इस तरफ। ये विपरीत अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि सेल उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, अपन चार्ज कर रहे हैं, तो ये डिस्चार्ज होते समय यानी अपन उपयोग करते हैं तब ये अभिक्रिया होती है, और जब सेल को हम चार्ज करते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, यानी ये चीज दोनों चीजें उठ के इधर आ जाएगी, ये तीनों चीजें उठ के इधर हो जाएगी। समझ में आई बात? ये आप कब करेंगे अपन, कल बताऊंगा है। सेल डिस्चार्ज होगा, देखो एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर कोई नेगेटिव एलिमेंट को ग्रहण करेगा, तो SO4 को ग्रहण कर लिया इसने, पीबी ने, पीबी और SO4 मिला के क्या बना लिया, PbSO4। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में वो क्या कर दिया, सामने वाले ने त्याग कर दिया। कैथोड पे क्या हुआ कि जो PbO2 है इसने 4 हाइड्रोजन ग्रहण किए। 10वीं क्लास में आपने बाबा आदम के जमाने की एक परिभाषा पढ़ी होगी, ऑक्सीकरण का जोड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, या फिर ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है इससे, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए Pb2SO4, PbO2 और SO4, यहाँ पे Pb से क्या जोड़ा भाई, SO4, तो PbSO4 हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन इसके बचे, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन इसके बचे, ये 2 H2O लिख सकते हैं क्या, इनको 2 H2O लिख सकते हैं क्या, तो 2 H2O क्या कर दिया, उधर अपन ने बाहर कर दिया। अब कुल सेल अभिक्रिया लिखने के लिए क्या करते हैं, इधर की चीजें उधर की चीजों से जो सेम सेम हो वो काट दो, तो मेरे को 2 ही चीज दिख रही है, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बाकी सबको उठा उठा के अपन ने लिख दिया। थोड़ी सी समस्या आपको यहाँ आएगी कि ये सर ये कैसे लिखा, H2SO4, 4 H हाइड्रोजन है तो इसको 2 H2 लिख दिया, SO4 कितने हैं बोलो सर 2 है, तो SO4 ये 2 लिख दिया अपन ने। हाँ, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, हाइड्रोजन तो 4 हो गए और सल्फेट कितने हो गए, 2 हो गए। समझ में आई बात? ठीक है, कल क्या करेंगे, कल इस सेल को रिवर्स करेंगे और डिस्चार्ज से फिर वापस से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, पढ़ के आना, बार बार लिख के देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। हाँ